कक्षा दसम के मेरे प्रिय भैया एवं बहनों, आज सामाजिक विज्ञान की इस बेला में हम जल विद्युत इस विषय का अध्ययन करेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जल विद्युत शक्ति का एक स्थायी स्रोत है। कहने का अभिप्राय यह कि पृथ्वी पर जब तक जल धाराएं प्रवाहित हैं तब तक हमें उनसे जल विद्युत प्राप्त होती रहेगी। जल विद्युत जल के बहाव से, जो पानी बह रहा है उसके बहने से टरबाइन चलाकर पैदा की जाती है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा, टरबाइन क्या है? तो टरबाइन एक रोटर है जिसमें पहिए जैसी आकृति के दो पहिए उसमें लगाए जाते हैं और वह जल धाराओं के गिरने से घूमता है। एक बार घुमाकर उसमें गति प्रदान की जाती है। इस आकृति का रूटर आपने थ्रेशर पे भी देखा होगा। तो उसमें एक बड़ा पहिया लगा रहता है जो गति अपने आप ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे वह मोटर घूमता है। इसको अपन टरबाइन कहते हैं। जल के तेज बहाव प्राकृतिक जल प्रपातों से उत्पन्न होता है। जल के तेज बहाव, ये जो बिजली टरबाइन चलाकर पैदा होती है, वो जल के तेज बहाव प्राकृतिक जल प्रपातों से उत्पन्न होता है। अथवा एक ऐसा भी होता है, जो प्राकृतिक जल प्रपात का अभिप्राय है कुआं, तो वहाँ भी यह उत्पन्न की जाती है। और दूसरा, बांध बनाकर कृत्रिम जलप्रपात बनाए जाते हैं, जहाँ पर टरबाइन लगाकर जलधारा को गिराया जाता है काफ़ी ऊंचाई से और उसमें विद्युत उत्पन्न की जाती है। अब विषय यह है कि जहाँ पर विद्युत उत्पादन हो रहा है वहाँ पर दो तीन चीज़ें अनिवार्य हैं। बांध बनाने के लिए अनुकूल स्थिति हो। नदियों में, जिस नदी में बांध बनाया गया उसमें मलबा अर्थात मिट्टी आदि, कचरा आदि इत्यादि ना बह रहा हो, अन्यथा अपना टरबाइन खराब हो जाएगा और विद्युत धारा उत्पन्न करने में भी दिक्कत आएगी। दूसरा, परिवहन का सुगम साधन उपलब्ध हो, पर्याप्त पूंजी, प्रशिक्षित व्यक्ति तथा मशीनों की सुलभता हो, उपभोग क्षेत्र उत्पादन इकाइयों के निकट हों, क्योंकि अधिक दूरी पर ले जाने पर विद्युत नष्ट हो जाती है। जल विद्युत, अब आपकी समझ में जल विद्युत समझ में आ गया होगा। इसके ये अनिवार्य चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र, भारत में पहला जल उत्पादन केंद्र कर्नाटक राज्य के शिवसमुद्रम स्थान पर 1902 में स्थापित किया गया। जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से भारत को 5 क्षेत्रों में बांटा गया। इनमें उत्तरी क्षेत्र जो कि 35% जल विद्युत देता है, पश्चिमी क्षेत्र 12%, दक्षिणी क्षेत्र 44% देता है, पूर्वी क्षेत्र 7% और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो है वह 2% दे पाता है। देश में जल विद्युत का उत्पादन मुख्यतः राष्ट्रीय पन बिजली निगम लिमिटेड NHDC करता है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। निगम ने वर्ष 2006 तक 8 जल विद्युत परियोजनाओं को पूर्ण किया है, जैसे बैसडेल हिमाचल प्रदेश, लोकटक मणिपुर, सलाल चरण 1 व 2 जम्मू कश्मीर, टनकपुर उत्तराखंड, चमेर चरण 1 हिमाचल प्रदेश, उड़ी जम्मू कश्मीर, रंगित चरण 2 सिक्किम। विभिन्न राज्यों में विकसित देश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, इसको आप देखेंगे कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं अपनी, इसको आप समझेंगे। इस सारणी में देखेंगे कि इन जो क्षेत्र बताए गए हैं वहाँ की भारत की ये जल
की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, योजनाएं कौन कौन सी हैं, किस किस राज्य में परियोजनाएं चल रही हैं, इसको आप अध्ययन करेंगे। मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगले कालांश में अपन अणु विद्युत को पढ़ेंगे। धन्यवाद।